नमस्कार दोस्तों, मैं कर्ण सिंह धनखड़। दोस्तों, कल से देश में भी ज़बरदस्त डंका बज रहा है। गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल जुटे हुए हैं कि मोदी जी नेहरू से आगे निकल गए, मोदी जी नेहरू से आगे निकल गए। लेकिन किस काम में? वो कह रहे हैं कि नेहरू से ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री रहे मोदी जी। आज का दिन है वो, आज हुए हैं वो एक दिन आगे। कल तक जो था यानी 4399 दिन जो है वो प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी, और आज उनसे आगे निकल गए इस मामले। लेकिन सत्ता पे काबिज होने में, चाहे किसी भी तरीके से हो, सत्ता पर काबिज होने में और जनता को डिलीवर करने में बहुत फ़र्क होता है। सत्ता तो तानाशाह भी है, वो राजा पर महाराजाओं की प्रथा चली आ रही थी। अभी बाप है, फिर बेटा है, पहले दादा था, फिर जो है ना चलता रहेगा वो। उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, मुझे ये समझ नहीं आया। सवाल इस बात का है कि नेहरू के बराबर क्या 2% आपने डिलीवर किया? नेहरू ने जो कुछ बनाया आपने उसको बेच दिया। किस बात का डंका, किस बात का डंका बजा रहे हो आप? बेशर्मो, आपको शर्म भी नहीं आती है? नेहरू का मुकाबला करोगे? नेहरू का मुकाबला 7 जन्म मोदी ले तब नहीं कर सकते आप। और पहली बात, दुनिया में जो डंका जो बज रहा है वो तो आप लोगों के सबको पता लग ही गया। इनका धौल निकला सारा। कैसे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांध के फेंक जाते हैं। कैसे हमारा युद्ध अमेरिका में बंद होता है, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध, सेना युद्ध लड़ रही है, लेकिन फैसला व्हाइट हाउस लेता है। ये सब डंका, अभी मेलोडी हाउस खुद जान जाओ क्या हालत हुई वहाँ पे। ये सब आपके सामने है। विश्व में जो डंका बजा वो तो बजा बजा, लेकिन भारत के लिए इसने क्या किया, आज पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है मोदी जी का आपके सामने पेश करेंगे। बने रहिए आखिरी तक वीडियो में। पूरा इसने अभी तक क्या किया है वो पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने 12 साल का अभी पेश करेंगे, मात्र चंद मिनटों में। आप मान जाएंगे कि हाँ, ये किस तरह का इन्होंने देश का सत्यानाश किस तरह से किया है। डंका बजाना भूल जाओगे। सुन लीजिए। पहला, शिक्षा की गुणवत्ता में मैं इंटरनेशनल रैंकिंग बता रहा हूं इस देश की, अपने पल्ले से कुछ नहीं, ना कोई बकवासबाजी ना कुछ। दुनिया भर के देशों की रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग के हिसाब से। और ये रैंकिंग जो मैं अभी यहाँ बताऊंगा वो 2024 से 2025 की है, लेटेस्ट है, कोई पुरानी नहीं। क्षेत्र शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता में भारत की रैंकिंग जो है 124 है। कुल देश इस जो है इस कैटेगरी में 143 देश हैं और भारत 124 में निचले स्तर पर खड़ा है। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, 5वें हिस्से की जनसंख्या इस देश में रहती है, और वो देश बिल्कुल गड्ढे में। ये वीडियो देखिए, फिर वो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एसडी कैंपस कोचिंग, उसमें कोचिंग की टेस्ट वगैरह, मॉक वगैरह सब, मतलब हर तरह से मैंने तैयारी की। और मतलब बेल लगने से पहले ही 8 मिनट मतलब OMR छीन ली गई। साक्षी, कितना दिक्कत होता है जो भवन नहीं है, तुम पेड़ के नीचे पढ़ते? बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बहुत तकलीफ होता है नहीं? हाँ। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो? हाँ, जाती हो घर चले जाते हैं। फिर छूटता है तो आती हो? हाँ, छूटता है तो आ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। माफ करना मेरी बच्ची, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा दर्द, आंखों में आंसुओं का ये सैलाब सत्ता में बैठी गूंगी बहरी सरकार के कानों को नहीं छुपाएगा। हमारे PM CM साहब नारी शिक्षा सशक्तिकरण पर नए जुमले गढ़ने में व्यस्त होंगे। अगले मंच तोड़ भाषण की स्क्रिप्ट लिखी जा रही होगी। आपने गौर किया, सरकार हमें बोलने से रोक सकती है, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालने से रोक सकती है, सोना खरीदने से रोक सकती है, विदेश जाने से रोक सकती है, पेट्रोल डीजल LPG खरीदने से रोक सकती है, यहां तक कि पाकिस्तान का पानी भी रोक सकती है, मगर नीट का पेपर लीक होने से नहीं रोक सकती। अब देखिए ना, जिस परीक्षा को हम वाटर प्रूफ तिरपाल समझ रहे थे वो तो कमबख्त मच्छरदानी निकली। अब अगली बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवा में
इस कैटेगरी में 195 देशों की ये रैंकिंग है, इसमें 112वां नंबर है। ये है हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की हालत इस देश की, और डंकापति बने हुए हो, शर्म तो नहीं आती। मैं अभी तक आपको जो 2 कैटेगरी बताई हैं, या जो भी ज़्यादातर कैटेगरी जो जिस हालत में इस देश को कांग्रेस छोड़ के गई, उससे बदतर हालत में है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। किस बात का डंका बजा रहे हो आप? ये वीडियो देखिए क्या हालत है स्वास्थ्य सेवाओं की इस देश में। मैं देख करके ना मैं हैरान रह जा रही हूँ, सच बता रही हूँ, मेरी रूह कांप जा रही है। मैं बिल्कुल शिवर कर जा रही हूँ जब मैं ऐसी परिस्थिति देख रही हूँ। अब इस बच्ची का अगर आप फेस देखेंगे तो पूरी तरीके से ये देखिए, क्या बोलूँ अब मैं, ये क्या हुआ है तुमको? कास्टिक पानी ज्यादा लगन तो थी। कास्टिक पानी की वजह से ये हुआ है। कितने सालों से हो रहा है ये? 4 वर्ष से। 4 साल से। इसकी आंखें खराब हैं। जन्म से ऐसी थी कि मतलब अब भी खराब हुई है? जन्म से देख सकती थी तुम? हाँ। तो इनके पैर में आप देखेंगे, ये देखिए, ये पूरा इनका पैर जो है वो खराब हो चुका है। ये कंपनी क्लेम करती है कि CSR के जरिए अपने आसपास के गांवों के लोगों की जिंदगी को सुधारेगी। तो मैंने खुद आसपास के गांवों के लोगों की जिंदगी देखी, जो किस तरीके से बद से बदतर होती जा रही है। तीसरा, कानून का शासन। कानून का क्या शासन है ये आप लोगों को सबको पता है कि इस देश के आज भी 150 न्यायविद छुट्टियां मनाने गए हुए हैं विदेशों में, CCI के साथ में कानून मंत्री, साथ में जो है एक और भी मंत्री है, सब एंजॉय करने गए। ये लोग न्यायपालिका को एंजॉय करा रहे हैं पब्लिक के पैसे पर। ये है कानून का राज इस देश में। और रैंकिंग क्या है सुनकर जो है पर होश उड़ जाएंगे आपके, रैंकिंग सुनेंगे तो। 142 देश हैं इस कैटेगरी में, 126वीं रैंकिंग है इस देश की। यानी बुरा हाल है इस देश का, सबसे घटिया यहाँ पे कानून व्यवस्था है। और डंकापति डंका बजाते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। जी हाँ, आप एक अकेले हो 144 करोड़ लोगों के ऊपर भारी पड़े हो। इस देश का सत्यानाश आपने कर दिया। कानून का किस तरह शासन यहाँ चल रहा है ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? कुलदीप नाम है। मैं कुलदीप भैया, तुम चलो और मैं चल लूँगा थाने में हूँ, और तुम कहना कि इसने मेरे 1 थप्पड़ मारा, और मैं कहूँगा दरोगा से इन्होंने मारे मेरे 4। तुमसे पूछेंगे क्या नाम है तुम्हारा, तुम कहोगे मेरा नाम है कुलदीप शर्मा। मुझसे पूछेंगे ना तुम्हारा क्या नाम है, मैं कहूँगा जी अजीज खान। नो कुलदीप भाई तुम तो एक तरफ को बैठो, और अजीज खान तुम जरा यहाँ को आना, समाज सेवक लाओ, दे लट और दे लट, 20 मारेंगे फालतू मुझ पे। और ये दाढ़ी है ना, ये दाढ़ी 20 इसके लगेंगे, 20 तो वैसे लगेंगे नाम पे, और 20 लगेंगे दाढ़ी के। समझ रहे हो सब? अब इन फर्जी हिंदुओं की बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियां जब भी घर से बाहर स्कूटी, एक्टिवा, साइकिल पर निकले तो अपने मुंह पर काला, पीला, लाल, धोला बांधने की बजाय केसरिया रंग का कपड़ा मुंह पर बांध लें, ताकि किसी भी ऐरे गहरे सेकुलरिज्म, नोट कीजिए, सेकुलरिज्म वालों की आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना हो। अब यहाँ मैं भी सेकुलर हूँ और हो सकता आप भी सेकुलर होंगे, तो सोचिए ये क्या समझाना चाहते हैं लड़कियों को। अगली कैटेगरी है लैंगिक समानता। यानी बेटी बचाओ वाला मामला है ये। लैंगिक समानता यानी लड़के और लड़कियों में किस तरह की समानता यहाँ पर है। यहाँ 146 देश इस कैटेगरी में हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है। ये 146 देश हैं, हमारा नंबर 129वां है। यानी निचले स्तर पर 144 करोड़ की जनसंख्या को इन्होंने गड्ढे में डाल रखा है। ये वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा कि क्यों ये देश गड्ढे में गया है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी किया। इस रिपोर्ट में 146 देशों की सूची में आइसलैंड एक बार फिर पहले स्थान पर रहा, जो इस देश में होने वाले समान लैंगिक व्यवहार को दर्शाता है। फिनलैंड का इस सूची में दूसरा, नॉर्वे का तीसरा, न्यूजीलैंड का चौथा और स्वीडन का 5वां स्थान है। वहीं इस सूचकांक में भारत का 135वां स्थान रहा। इस सूची में सर्वाधिक खराब प्रदर्शन अफगानिस्तान का रहा, जिसे 146वें स्थान पर रखा गया। वहीं 145वें स्थान पर पाकिस्तान है। अगली कैटेगरी है पर्यावरण प्रदर्शन। इसमें 180 देश हैं, लेकिन आपके सामने जो भारत के आंकड़े आने वाले वो बहुत ही डरावने हैं।
180 देश हैं, 176वां नंबर है पर यहाँ पर पर्यावरण के मामले में। किस तरह से अडानी को अरावली दिया जा रहा था, आप ये भूले नहीं होंगे। किस तरह से सारे देश की जनता खड़ी हो गई, तब जाकर हमने अपने आप को बचाया है। एक पेड़ माँ के नाम, क्या ड्रामा करते हो मोदी जी आप। एक पेड़ माँ के नाम, बाकी सारे पेड़ अडानी के नाम। वाह मोदी जी वाह, मान गए। और दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करती है ना, मैं गंगा आरती करा करके उनको सिखाता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान इन प्रकृति के प्रति भक्ति में है। वाह मोदी जी वाह वाह। अगली कैटेगरी प्रति व्यक्ति आय 190 देश इसमें शामिल है, 129 में आपकी रैंकिंग है। और प्रति व्यक्ति आय की के ये झूठे आंकड़े भी पेश कर रहे हैं। एक आंकड़ा इनका दिखा रहा हूं मैं आपको, फिर बात करूंगा मैं आपसे। असल आंकड़ा ये है इस देश का कि 25,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति इस देश में टॉप 10 अमीरों में आता है। टॉप 10 में है 25,000 रुपए कमाने वाला। ये सरकारी आंकड़े हैं, संसद के अंदर पेश किए हुए आंकड़े हैं। बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। अगर 25,000 रुपये महीना कमाने वाला ही अमीर है तो आप सब सकते हो कि इस देश में हालत क्या है। अगली कैटेगरी श्रम उत्पादकता, यानी कि काम करने के मौके पैदा करना। कितने मौके पैदा किए इन्होंने। इस कैटेगरी में कोई काम नहीं होता, अगर काम हो। ये कैटेगरी, इसमें 187 देश हैं, 108वीं कैटेगरी है। और किस तरह का यहाँ श्रम होता है, ये मोदी जी की वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर काम करने के कितने मौके उपलब्ध आपको कराए जा रहे हैं। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्जवान देश है। 2014 में 52 लाख करोड़ के आसपास कांग्रेस कर्ज छोड़ के गई थी, जिसको इन्होंने बढ़ाकर 225 लाख करोड़ रुपए तक का कर दिया। और बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की तो ये खासियत है कि वो ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेती है और अंधभक्त इसी को विकास समझ रहे हैं। शिक्षा मंत्री से पेपर लीक नहीं संभल रहे, वित्त मंत्री से महंगाई नहीं संभल रही, गृह मंत्री से मणिपुर नहीं संभल रहा, पर्यावरण मंत्री से प्रदूषण नहीं संभल रहा, रेल मंत्री से रेल हादसे नहीं रोक रहे, कृषि मंत्री से किसानों की समस्या हल नहीं हो रही, स्वास्थ्य मंत्री ये अस्पताल क्या संभालेंगे, ये तो खुद को नहीं संभाल पा रहे। वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को देखा होगा, नीतीश के बेटे को। खाद्य मंत्री से मिलावट नहीं रुक पा रही है, फिर भी कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में। वाह, ये बढ़िया तरीका है इनका। अगली कैटेगरी है नवाचार अक्षमता। ये सब थोड़ा आपको ऐसा लगेगा। नवाचार का मतलब होता है रिसर्च। नया क्या है, यहाँ नया करने की कोई ज़रूरत नहीं। सब चीन से आएगा, अमेरिका से आएगा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से आएगा। यहाँ नया करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो नवा होना था वो 2014 तक हो लिए। रिसर्च नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर इन्होंने जीरो कर रखा मामला सब कुछ। तो अगली कैटेगरी पे चलें। इंटरनेट स्पीड, ये 180 देशों की स्पीड बताई गई, जिसमें आपकी रैंकिंग आ रही है 118। यानी कि घिसते रहो, डाउनलोड होगा नहीं। 7G पर डालिए, हम यहाँ 5G पे, 7G और उससे भी आगे। तो ये हाल आपका इंटरनेट का। प्रेस फ्रीडम, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रेस की फ्रीडम, 180 देश हैं इस कैटेगरी में और आपका नंबर 159 है। यानी कि इस देश में टोटल गोदी मीडिया काम कर रहा है। अगर ये क्यों है 159, ये 180 की 80 होनी चाहिए पूरी। किसने बचाया 159 पर, किसने रोक के रखा? वो मेरे जैसे बैठे हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो अपना वेब पोर्टल चला रहे हैं इंडिपेंडेंट, वो यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वरना ये देश पूरी तरह बर्बाद हो जाता। अब तक तो ये जो आपका जिसको प्राइम मीडिया बोलते हो, टीवी चैनल्स, ये आपको अभी तक तो पता नहीं कौन सी घुट्टी, किस धर्म की कौन सी पुड़िया खिला चुके होते कि ये देश पूरी तरह खत्म हो सकता था। इसको अगर बचाया है थोड़ा बहुत, 159 रैंकिंग है, अभी भी बची हुई है 180 में से। यानी बुरा हाल तो है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जिंदा हैं जो इनकी नीतियों के खिलाफ खुलकर आवाज़, और आप लोगों को इनका साथ देना भी चाहिए। सपना विकसित भारत का और जमीनी हकीकत देखना नहीं चाहते, ये आज की सच्चाई है इस सरकार की। तो दोस्तों,
अगर मेरी ये बात आपको सही लग रही हो, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को खूब धड़ाधड़ इसको पेलिए, खूब शेयर कीजिए, लाइक करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मैं आपसे लूँगा इजाज़त अभी। अब अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद साथियों, जय भारत।